सही क्या व्हाट्सएप एवरीबॉडी, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए अभी कुछ ही टाइम में प्री बोर्ड का पेपर देने जाने वाले हैं, या तो एक दिन 2 दिन या तो अगले हफ्ते या तो अभी पेपर उनके चल ही रहे। सारे बच्चे इस वीडियो को मस्त देखना, क्योंकि कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आप शायद कर रहे हो शायद नहीं कर रहे हो, जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सारे की सारी चीजें जॉट डाउन कर ली, तो टाइम वेस्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। So the first and the foremost point is that, वैसे ये बहुत अच्छा लाइन है, आप अपने थ्योरी के आंसर्स में यूज कर सकते हो। The first and the foremost point is that, okay, जोक्स अपार्ट, अगर आपके अभी भी कुछ टाइम बचे हैं, कुछ टाइम इन द सेंस अगर आपके पेपर में, प्री बोर्ड के पेपर में आप पे अभी रिवीजन का टाइम बचा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। स्पेसिफिकली मैथ के लिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे ये फायदा होगा दैट अप टू प्री बोर्ड, आपका प्री बोर्ड होते होते आपका एक सोर्स जो है एनसीईआरटी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड आपके पास तब अच्छा टाइम होगा अदर चीज करने का। अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी आपको सैंपल पेपर से अदर एडिशनल क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। पहले फोकस कीजिए एनसीईआरटी पे ग्रिप हासिल करने का, उसके बाद ही आप प्री बोर्ड के बाद बेशक बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, बहुत कुछ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। रिवाइज सिर्फ एनसीईआरटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, चूज दी पेन। भैया ये क्या पॉइंट है, चूज दी पेन? आपको अपने पेन को अभी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। होता क्या, मोस्टली हम लोग प्री बोर्ड के लिए नया पेन खरीद के लेके जाते हैं और उस पेन से सोचते हैं कि अब इससे हम लोग पेपर लिखेंगे। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उस नए पेन में ना ही हमारा ग्रिप बैठा होता है। मोस्टली नए पेन जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्लिप खाते हैं हमारे हाथ से, क्योंकि वो यूज किए हुए नहीं होते। तो मेरा सजेशन क्या होगा कि आपको एक तो यूज पेन से प्री बोर्ड का पेपर देना चाहिए। यूज पेन मीन्स जो पेन आप अपने घर पे रिवाइज करते टाइम पेन का यूज कर रहे हैं, घर पे बाकी कामों के लिए यूज कर रहे हैं, उसी पेन से देना चाहिए। और जो भी पेन आपको प्री बोर्ड में जिस पेन से भी पेपर देना, उसको आपको अभी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, सो दैट उस पेन में आपका ग्रिप अच्छे से बना रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारी स्पीड की वजह से हमारा पेपर छूट जाता है, और वो तभी होता है जब हमारा पेन सही से सिलेक्ट नहीं होता है। बहुत माइनर सी चीजें लेकिन बहुत अच्छा इंपैक्ट डालती है कि पेन बहुत बार, आप सच इमेजिन करके देखिए कि आप घर पे पूरे दिन अपना एक पेन से काम कर, अचानक से पेपर के वो 3 घंटे में आप किसी दूसरे पेन से कर रहे हैं काम, तो अचानक से हाथ को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, वो अपने आप ही स्पीड को कम कर देगा आपकी, क्योंकि उसका हाथ उसमें बैठा नहीं होगा। इसलिए वही पेन से काम कीजिए जो पेन आप अपने रिवीजन टाइम पे या प्रैक्टिस टाइम पे यूज करें, उसी पेन से अपना प्री बोर्ड दीजिए, एंड बोर्ड के लिए भी उसी पेन को चूज करके रखिएगा, अगर आपका वो हाथ में सही बैठ जाता है तो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंप्लीट द 100% ऑफ पेपर। भाई ये क्या, आप मुझसे लिखवा लीजिए, आपके स्कूल वाले भी, यहाँ तक कि जितने भी लोग होंगे, उनका मेन इंटेंशन प्री बोर्ड करवाने का यही होगा कि बच्चा एटलीस्ट 100% पेपर कर रहा है। और वो कब हो सकता है, जब उसका 100% सिलेबस हो। 100% पेपर कंप्लीशन का मतलब है कि आप अगर अभी 100% पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, तभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपने बोर्ड में भी 100% पेपर कंप्लीट करके आ रहे होंगे। आप खुद सोच के देखिए ना, अगर आपका पेपर प्री बोर्ड में आपका 100% पेपर कंप्लीट हो गया, देन आपके माइंड में भी क्या आएगा, यार प्री बोर्ड में अगर मैंने 100% कर दिया, पैसा सही किया, गलत किया, थोड़ा किया, इनकम्प्लीट किया, जैसा किया, लेकिन 100% कर दिया, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बोर्ड में भी हम आराम से 100% कर लेंगे। वो छूटने का डर आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा। एक अच्छा ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप की तरह काम करेगा आपके लिए। इसलिए कुछ भी हो, 100% पेपर आपका जरूर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी सीरियस बट डोंट टेक टेंशन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यार ये प्री बोर्ड है, ठीक है, तो सीरियस होना है, सीरियस नहीं होगे तो पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन टेंशन लोगे तो भी पढ़ाई नहीं होगी। इसे टेंशन नहीं लेना, सीरियस होना है। मतलब जब पढ़ रहे हो तब सीरियस होकर पढ़ना है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो पढ़ना है, और प्री बोर्ड का पेपर इस पढ़ाई पे बहुत ज्यादा डिपेंड है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। तो सीरियसनेस रहनी चाहिए, टेंशन नहीं रहना चाहिए। बाकी चीजें प्री बोर्ड को ना एक प्रैक्टिस मैच की तरह लो, एक फ्रेंडली मैच, जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक रियल मैच से पहले एक प्रैक्टिस या फ्रेंडली मैच होता है दोनों टीम के बीच में, सो दैट उनको पता चले कि क्या क्या उनकी वीकनेस है, क्या क्या गलतियां वो कर रहे हैं। उसी तरीके से प्री बोर्ड को आपका बोर्ड का प्रैक्टिस मैच या फ्रेंडली मैच समझो, जहां पे आप सारे के सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सारे के सारे आपके माइंड में जो भी चीजें चल रही है सब कुछ वहां पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं, क्या चीजें सही होती है, क्या चीजें गलत होती है, क्या चीज आपको चेंज करना चाहिए, क्या चीज आपको हटा देना चाहिए, क्या चीज आपको नया लाना चाहिए, वो सब कुछ आप प्री बोर्ड में कर सकते हैं। आप लोग बोले कि भैया ये सब चीजें तो हम लोग घर पे जब खुद से सैंपल पेपर करेंगे, वो 3 घंटे खुद टाइम लगा कर करेंगे, तब भी हो सकता है, नो डाउट। बट यार खुद से सोच के देखो, जब आप स्कूल में एक जगह पे जा रहे हो, 30 बच्चे आपके साथ बैठ के पेपर दे रहे होंगे, वहां का माहौल
आप घर पे चाह के भी नहीं बना पाओगे, वो अकेले में वो माहौल बन ही नहीं सकता। इसलिए प्री बोर्ड एक बहुत ही अच्छी जगह है जहां पे आप वो पूरी बोर्ड वाली फीलिंग ले सकते हो। आपको वो फील वाइब्स आनी चाहिए कि हाँ वो बोर्ड वाला माहौल भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पूरा आपको फुल अटेंशन के साथ सारी की सारी चीजें जो भी आप बोर्ड में करने की सोच रहे हो वो सब आपको पहले प्री बोर्ड में करके देखना है, तभी बोर्ड में जाके आपको वो चीज करनी है। क्योंकि बोर्ड में आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, वहां पे जो एक्सपेरिमेंट के बाद के जो रियल प्रूफ्स निकलेंगे या फिर रियल रिजल्ट्स निकलेंगे, आप वही वाले एक्शंस को वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जो प्री बोर्ड में आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, वहां के लिए अगर आपने खुद से कुछ सोच के रखा है बहुत अच्छे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछोगे मैं तो बोलूंगा 15 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चंस खोजने चाहिए जो क्वेश्चंस आपको पता है कि 100% आपसे होंगे जो कि आप सबसे पहले करने वाले हो। क्योंकि यार देखो, लिखते लिखते अपने आप ही पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कौन सा करना है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। तो 15 मिनट में मैं तो बोलूंगा आपके स्टार्टिंग का आधे घंटे का रोड मैप बन जाना चाहिए। मींस आपके स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि किससे आप शुरू करने वाले हो। बात समझ। अगर एमसीक्यूज है तो कौन से एमसीक्यूज है जो आपको 100% है कि सही होने ही है, उन पे टिक लगा लो, छोटे छोटे करके डॉट कर लो। और अगर कोई लिखने वाले क्वेश्चन है तो उसमें देख लो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आपकी गलती होने के चांस एकदम नेग्लिजिबल है। क्योंकि आपको भी पता है स्टार्टिंग के कुछ पेजेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं आपके इंप्रेशन के ऊपर, और वहां पे कम से कम काटापीटी हो या इग्नोरेंस हो काटापीटी की, या काटापीटी हो ही ना तो बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले करना है जिसमें 100% गारंटी है कि इसमें बहुत ही कम चांस है गलती होने के। बात समझ रहे हैं? बाकी अगर आप मुझसे पूछो भैया 3 घंटे क्या करना चाहिए, यार वो 15 मिनट जो आपने जिस अकॉर्डिंग डिजाइन किया होगा ना, वो 3 घंटे भी उसके अकॉर्डिंग निकलेंगे। बाकी अगर मुझसे पूछो 3 घंटे में आपको एक चीज का बस ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चंस को ऐसे मत करना जैसे आपने 2 किया, 3 किया, 5 किया कोई दिक्कत नहीं, 7 किया कोई दिक्कत नहीं, 10, 11 के बाद 18 किया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा मत करना कि 9 के बाद फिर 4 पे आ रहे हो, फिर 10 पे जा रहे हो, फिर 5 पे आ रहे हो, फिर 12 पे जा रहे हो। तो ये होता क्या यार, आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जो चेकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक सजेस्टेड आंसर होगा। आपने क्वेश्चन 6 किया, वो सब क्वेश्चन 6 खोलेगा। उसके बाद आपने 8 किया, वो क्वेश्चन 8 खोलेगा। उसके बाद आपने 4 किया, वो फिर पीछे आके 4 खोलेगा। उसके बाद आपने 10 किया, वो फिर आगे जाके 10 खोलेगा। उसके बाद पीछे 2 किया, फिर वो पीछे आके 2 खोलेगा। कितना ज्यादा हैसल हो रहा है उसके लिए, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे अच्छा अगर आप एक फ्लो में जाओ, बेशक आप पीछे छोड़ते जा रहे हो, लेकिन आप एक फ्लो में जाते गए जो क्वेश्चन आते थे सबसे पहले वो किया। उसके बाद धीरे धीरे कम आने वाले या फिर वो क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा डाउट था लेकिन होते गए एक एंड तक चले गए क्वेश्चन के, फिर एक वापस एक टर्न मार के जो क्वेश्चन बच छोड़ दिए थे उस पर वापस आ गए। तो इससे होगा क्या, एक फ्लो में एग्जामिनर जाएगा, फिर एक फ्लो में वापस वो चेकर जो है वापस चेक करते हुए आएगा। तो एक उसके लिए इजी रहेगा वो चीज। बात समझ रहे हैं? जितना आप उसके लिए काम इजी बनाएंगे वो भी आपको मार्क्स देने में हिचकिचाएगा नहीं। इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना। और दिक्कत कोई भी आप परेशानी हो तो कमेंट डाउन बिलो। चल मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, प्री बोर्ड में धमाका मचा के आना। देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।